धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार ने बिना इंतजार किए नए शिक्षा मंत्री का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रहलाद जोशी ही क्यों? ऐसा क्या है उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव में कि उन्हें देश के सबसे अहम मिनिस्ट्री में एक और जिम्मेदारी सौंप दी गई है? आइए जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई है। उन्हें फिलहाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी वो अभी अपने मौजूदा मंत्रालयों के साथ अब शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें इस फैसले की जानकारी मिली तब वो दिल्ली में नहीं बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटका में मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वहां पर पब्लिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे और जैसे ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया उन्होंने अपना प्रोग्राम बदला और हुबली एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट ली और देर रात राजधानी दिल्ली पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रहलाद जोशी को ही ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? अगर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो वे भाजपा के सबसे एक्सपीरियंस्ड नेताओं में से गिने जाते हैं। वो साल 2004 से लगातार कर्नाटका की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने जा रहे हैं, यानी 2 दशक से अधिक समय का संसदीय अनुभव उनके पास है। सिर्फ सांसद ही नहीं, उन्होंने संगठन में भी लंबी जिम्मेदारियां निभाई हैं। वो धारवाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष रहे, पार्टी के महासचिव रहे और बाद में कर्नाटका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बने। आरएसएस से भी उनका जुड़ाव लंबे समय से रहा है। शिक्षा क्षेत्र से उनका संबंध भी चर्चा का विषय है। वे विजयनगर एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होती हैं। उसके अलावा वे मिड डे मील जैसी योजनाओं से भी जुड़े रहे हैं और कन्नड़ भाषा में एक बुक भी वो लिख चुके हैं। मोदी सरकार में उन्हें पहले भी कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिल चुकी है। वो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री के साथ साथ और भी मंत्रालय में रह चुके हैं। फिलहाल उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। सरकार की कई बड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी भी उनके पास रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम सूर्य योजना के जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। यही वजह है कि उन्हें एक भरोसेमंद प्रशासक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्रालय में उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी और क्या वो एजुकेशन सिस्टम को सही कर पाएंगे और क्या छात्रों और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर हमें कोई नई पहल देखने को मिलेगी या फिर नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि मोदी सरकार ने एक एक्सपीरियंस्ड और लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले नेता को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। आप सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि वो इस नई भूमिका में किस तरीके से काम करते हैं और शिक्षा क्षेत्र में क्या नए फैसले लेकर आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री के तौर पर बड़ा बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।